Hey everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach, and I welcome you all to Sankalp Bharat Foundation YouTube channel. क्लास 9th के चैप्टर्स की वीडियोस आपको रेगुलरली इस चैनल पर मिलती हैं और मैं आपको एक एक करके सारे चैप्टर्स करा रही हूँ। मोमेंट बुक का एक और चैप्टर नंबर 3 हम लोग आज करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो कौन होता है स्टोरी टेलर? वही जो स्टोरी सुनाता है, राइट? लेकिन स्टोरी को सुनाना और स्टोरी को इफेक्टिव वे में सुनाना, दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। एक अच्छा स्टोरी टेलर वही होता है जो अपनी स्टोरी को इतना इफेक्टिवली बताए कि ऑडियंस अपनी अटेंशन कहीं और लेके ही ना जाए, आप अटेंशन ग्रैब कर पाओ ऑडियंस का, एक सस्पेंस बना रहे आपके स्टोरी टेलिंग में कि अब क्या होगा। किसी भी टॉपिक को, किसी भी इंसिडेंट को आप इतने एग्जैजरेट करके बताएं, इतना बड़ा चढ़ाकर बताएं कि सामने वाला बस आपकी बात को सुनता ही रहे। ये होता है स्टोरी को बोलने का तरीका। ऐसा ही एक स्टोरी टेलर हमारे पास भी है इस चैप्टर में, जिसका नाम है ईश्वरन। आप इसको ईश्वरन या ईश्वरन प्रोनाउंस कर सकते हैं। आई वुड कॉल इट ईश्वरन थ्रू आउट द चैप्टर, राइट? तो आज के वीडियो में हम लोग ईश्वरन द स्टोरी टेलर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका स्टोरी बोलने का तरीका कैसा था, ये किस तरीके से स्टोरी सुनाया करता था, और इस चैप्टर में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है या क्या मैसेज है जो इसके कैरेक्टर से हमें सीखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें आज हम लोग करेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड उनके डिफ़िकल्ट मीनिंग्स मैं आपको इस पार्ट में कराऊंगी। वीडियो के पार्ट 2 में, इस चैप्टर के पार्ट 2 में हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। ऑलराइट, तो चलो आज करते हैं सेशन शुरू। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं ईश्वरन द स्टोरी टेलर, उसमें 2 मेन कैरेक्टर हैं हमारे पास में। एक तो खुद ईश्वरन है ना? ये कौन है? महेंद्र नाम के एक लड़के का कुक है। और महेंद्र कौन है? महेंद्र इज अ बैचलर, मतलब कि शादी नहीं हुई है, अकेले रहता है और एक जूनियर सुपरवाइजर है किसी फर्म में। ओके, तो मतलब जॉब करता है, बेसिकली जूनियर सुपरवाइजर है। कहाँ है, कैसे है, वो आपको चैप्टर में अभी आगे पढ़ने को मिलने वाला है। तो 2 कैरेक्टर हो गए, ईश्वरन एंड महेंद्रा। इन दोनों की स्टोरी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सरप्राइजिंगली जब चैप्टर शुरू होता है तो आपको एक और कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा। बस उसका स्टार्टिंग की लाइन में नाम है, उसके बाद लाइन में नाम नहीं होगा। सो ऑलमोस्ट आप भूल ही जाएंगे उस कैरेक्टर को स्टोरी को पढ़ते हुए। बस एक लाइन में उसका नाम है, महेश वुड बी द नेम। तो वो मैं आपको भी पढ़ाऊंगी, तब समझा दूंगी। तो बिफोर यू रीड सेक्शन में आपको अपनी बुक में क्या पढ़ने को मिलेगा? जैसे आप अपनी बुक स्टार्ट करेंगे आपको वहाँ दिखेगा बिफोर यू रीड का सेक्शन, है ना? तो वहाँ आपको क्या लिखा मिलेगा? वन नाइट, एक नाइट की बात है। महेंद्र वोक अप, महेंद्र सो रहा होता है और उठ जाता है। फ्रॉम हिज स्लीप, सोते सोते, एंड सॉ, और उसने क्या देखा? अ डार्क क्लाउडी फॉर्म, एक शेप देखी डार्क कलर की, क्लाउडी एकदम बादलों की तरह। ओके, मिस्टी सी एक ब्लैक कलर की शेप उसने देखी। ही ब्रोक आउट इंटू अ कोल्ड स्वेट। ब्रोक आउट इंटू स्वेट का मतलब होता है डर के जाग जाना और पसीने पसीने हो जाना। तो वो एकदम से पसीने पसीने हो गया। वॉज इट अ गोस्ट? क्या ये एक गोस्ट था? अब देखो, स्टोरी टेलिंग की बात हो रही है और गोस्ट की स्टोरीज ना हो तो इसमें मज़ा ही नहीं आएगा, राइट? तो यहाँ हम लोग कुछ तो सुनेंगे, कुछ तो ऐसा सुपर नेचुरल सुनेंगे, कुछ तो गोस्ट स्टोरी टाइप का सुनेंगे। तो ये जो स्टोरी आपको बताई जाएगी वो भूतों से रिलेटेड बताई जाएगी। सेशन को अगर आप लोग रात में देख रहे हैं तो हो सकता है रात को आपके सपने में भूत भी आए। तो सेम होता है महेंद्र के साथ। जब से उसने ईश्वरन की स्टोरी सुनी गोस्ट वाली, तब से उसको हर जगह डर लगने लगता है। रात में फुल मून की नाइट में बाहर जाने से डर लगता है। वो फुल मून को नहीं देखना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि कोई विमेन एक फीटस को हाथ में लेके आ रही है, उसके सामने भूत आ रहा है। ऐसा ही कुछ ईश्वरन उसको सुनाता है और ऐसा ही कुछ आज मैं आपको सुनाऊंगी। तो तैयार है वो स्टोरी सुनने के लिए? चलिए, तो जब मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे ही चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो आपको रियलाइज़ होगा कि एक और कैरेक्टर यहाँ है। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन। अब ये गणेश नाम जो है बस आपको पहली लाइन में दिखाई देगा, उसके बाद में चैप्टर में इसका कोई काम नहीं है। तो आप इस नाम को चाहें तो भूल सकते हैं। बस रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के लिए, मतलब कि क्विज के लिए आप एक नाम याद रख लीजिए कि स्टोरी किसको सुनाई गई थी। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश। गणेश को किसके थ्रू? बाय अ यंग मैन। उसका नाम था महेंद्र। महेंद्र का नाम आपको पता है, यही हमारा मेन कैरेक्टर है ना? तो महेंद्र अपना इंसिडेंट बता रहा है गणेश को कि तेरे को पता है एक लड़का था ईश्वरन नाम का, मेरा कुक, और वो क्या क्या करता था, कैसी कैसी स्टोरी सुनाता था। बस इतना काम है महेश का इस लाइन में, राइट? इसके बाद आप महेश को भूल जाएंगे और अब हम सिर्फ और सिर्फ महेंद्र की बात करेंगे और महेंद्र के कुक ईश्वरन की बात करेंगे। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। सो कौन है महेंद्र? महेंद्र एक जूनियर सुपरवाइजर है।
मतलब इसकी जॉब है सुपरवाइज करने की, कुछ देखता है कहीं किसी फर्म में। इन अ फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। तो एक फर्म है, एक कंपनी है, इस कंपनी का काम है जगह जगह पर, वेरियस साइट्स पर, है ना, वेरियस कंस्ट्रक्शन की साइट्स पर, जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, काम हो रहा होता है, जहाँ पे फैक्ट्रीज बन रही होती हैं, ब्रिजेस बन रहे होते हैं, डैम्स बन रहे होते हैं, है ना, काफ़ी कुछ बनता है ना रोड पे, आपकी सिटी में, कंट्री में। तो ऐसी जगहों पर सुपरवाइजर्स की ज़रूरत होती है। तो महेंद्र जिस फर्म में काम करता है, उस फर्म के लोग सुपरवाइज़र भेजते हैं जगह जगह पर, और उस फर्म में महेंद्र कौन है, वो जूनियर सुपरवाइजर है। ठीक है, एक बार और समझाऊं महेंद्र क्या करता है। महेंद्र क्या करता है, महेंद्र इज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स सच एज फैक्ट्री, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन। तो एक ऐसी फर्म जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे सुपरवाइजर्स को हायर करती है, ऐसी फर्म में महेंद्र खुद एक सुपरवाइजर है। अब महेंद्र का काम क्या है, महेंद्र की जो जॉब है वॉज टू कीप एन आई ऑन दी एक्टिविटीज एट द वर्क साइट। तो एक्टिविटीज पर ध्यान देना, वर्क साइट पर जिस भी फर्म में ये है वहाँ लोग क्या कर रहे हैं। सुपरवाइजर का काम ये होता है ना, देखो कि हो क्या रहा है, सुपरवाइज करो, काम हो रहा है, आपको बस ये चेक करना है कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर है तो आपको उसको ऊपर रिपोर्ट करना है। ऊपर आपका जो भी हेड है कि भाई ये प्रॉब्लम चल रही है, हेड आके सॉल्व करेगा। तो एक तरीके से गार्ड करने का काम हो गया, लेकिन गेट पे खड़े होकर गेट कीपर नहीं बनना है आपको एक फर्म में, कंपनी में प्रॉपर सुपरवाइजर बनना है। ठीक है, महेंद्र एक सुपरवाइजर था। डन हो गया यहाँ तक। चलो नाउ अब क्या है, उसकी जो जॉब है वो कैसी है, उसको साइट टू साइट पोस्ट करते रहते हैं। जैसे अब यहाँ ब्रिज बन रहा है, यहाँ चले जाओ, अब यहाँ डैम बन रहा है, यहाँ चले जाओ, अब किसी के यहाँ होटल बन रहा है, वहाँ चले जाओ। तो उसकी जो जगह है वो चेंज होती रहती है, लोकेशन, घर, सब कुछ उसे चेंज करना पड़ता है। तो वो जगह जगह पे पोस्टिंग उसकी होती रहे, जैसे आर्मी में होती है वैसे ही। सो ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन, कभी कभी इधर उधर उसको क्या है, कुछ कुछ इंटरवल के बाद उसको अपनी प्लेस को चेंज करना पड़ता है, एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस। हेड ऑफिस से जो भी ऑर्डर आए कि भाई अभी मनाली चले जाओ, अभी कहाँ चले जाओ, चेन्नई चले जाओ, अभी कहाँ चले जाओ, असम चले जाओ, अभी कहाँ चले जाओ, गुजरात में कोई डैम बन रहा है वहाँ चले जाओ। तो ऐसे इसकी पोस्टिंग होती थी। फ्रॉम अ लोकल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज। तो कभी माइनिंग हो रही है, कहीं पे माइंस होते हैं ना, कभी कहीं रेलवे ब्रिज बन रहा है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाना पड़ता था। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट्स। कभी केमिकल प्लांटिंग कहीं पे कोई प्लांट बन रहा होता है केमिकल का, प्लांट से मतलब फैक्ट्री टाइप से, तो वहाँ जाना पड़ता था। विच वॉज कमिंग अप समवेयर। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमिंग अप मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना, कहते हैं ना कमिंग अप सून, तो यहाँ पे एक फैक्ट्री आने वाली है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बन रहा होता था और वहाँ पे महेंद्र को जाना पड़ता था सुपरवाइजर की जॉब पर। राइट तो यहाँ तक हमको क्या समझ आया महेंद्र के बारे में, एक सुपरवाइजर है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करता है, जॉब ऐसी है जो मूवेबल है, मतलब कि इसको कभी कहीं शिफ्ट होना पड़ता है एज पर दी ऑर्डर ऑफ हेड ऑफिस। क्लियर हो गया यहाँ तक, सब चीज़ें क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, ही वॉज अ बैचलर। अब हमें पता चलता है कि उसकी शादी नहीं हुई है, तो बैचलर है, सिंगल है। भाई सिंगल लोगों के लिए तो और ईजी होता है, कभी भी बस्ता उठाओ और चल दो, है ना, बैग उठाओ और चल दो। सो हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ इन टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस। तो सिंपल नीड्स थी, ज़्यादा कुछ उसको चाहिए नहीं होता था। अब एक जो बैचलर होता है ना, उसको एक्चुअल में कुछ नहीं चाहिए होता है, 2 टाइम का खाना मिल जाए अच्छे से, सुबह दोपहर शाम का, मतलब दोपहर शाम का खाना मिल जाए, 1 टाइम का ब्रेकफास्ट ढंग का सा मिल जाए, नहाने को टाइम हो, हफ्ते में 1 बार है ना, सोने के लिए रात को कमरा हो, दैट्स इट। और कोई कपड़े वपड़े अपना पहने, जब मन किया नहाए, जब मन किया सोए। तो इस तरीके से इन लोगों का टाइम होता है। तो सिंपल नीड्स होती हैं, ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस। एंड ही वॉज एबल टू मतलब पॉसिबल था उसके लिए खुद को एडजस्ट करना कहीं भी। ऑड कंडीशंस क्या हो गई, ऑड होता है ऐसा कुछ जो आपके लिए ईजिली मैनेजेबल ना हो। ऑड एंड इवन इज ओके, ऑड इज नॉट ओके। तो ऐसी कोई भी कंडीशन जो सही नहीं होती थी, वहाँ पे वो इजीली एडजस्ट हो जाता था। तो मान लीजिए अगर उसको लद्दाख में पोस्टिंग मिल जाएगी तो वहाँ भी एडजस्ट हो जाएगा। अगर उसको कहीं ऐसे रेगिस्तान में पोस्टिंग मिल जाएगी जहाँ पानी नहीं होगा, वहाँ भी एडजस्ट हो जाएगा। राइट तो अच्छे से एडजस्ट हो जाता था, ये बताया जा रहा है। अच्छा फिर क्या हुआ, वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और अ मार्केट शिफ्ट कैनवास टेंट। तो कहीं पे भी चाहे कोई कैनवास टेंट हो,
है ना, जहाँ उसको रहना पड़े तो वो वहाँ भी रह लेता था। टेम्परेरी, मार्केट शिफ्ट क्या हो गया, मतलब कि सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, मेक शिफ्ट मतलब क्या हो गया, टेम्परेरी कैनवास टेंट, मतलब कहीं पे टेंट में रहना पड़े वहाँ भी रह लेगा, किसी हाउस में रहना पड़े वहाँ भी रह लेगा। इल इक्विप्ड का क्या मतलब हो गया, जिसमें कुछ ना हो, सामान ना हो, बेकार सी जगह हो, वहाँ भी रह लेगा। तो मतलब हर जगह वो रह लेता था, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ, इन द मिडल ऑफ अ स्टोन क्वेरी, मतलब कहीं भी उसके लिए रहना बहुत आसान हो जाता था। बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक। अच्छा, यहाँ तक तो बताया कि उसका बिहेवियर कैसा था, एडजस्टमेंट कैसी थी, सब जगह रहने के लिए उसको आसानी होती थी। अब बताया एक पर्सन के बारे में जिसका नाम था ईश्वरन, और उसको बोला गया एसेट। अब देखो एसेट क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसा जिसे हम छोड़ नहीं सकते, खो नहीं सकते, और जो हमारे लिए एक वैल्यूएबल थिंग है, उसको हम एसेट बोलते हैं, है ना। जैसे बच्चों के लिए बोला जाएगा वो अपने पापा मम्मी के एसेट है। क्यों है, क्योंकि वही है जो फ्यूचर में जॉब करेंगे और पैसा लेकर आएंगे घर में। तो अभी पापा मम्मी खिला रहे हैं, फिर आप लोगों को पापा मम्मी की केयर करनी है, तो आपके ऊपर खर्चा किया जा रहा है ताकि आप बड़े होकर कुछ अच्छा कर पाएं और फैमिली की केयर कर पाएं, राइट। जो भी हो, मतलब बेसिकली दिस इज़ द फंडा। ये ऐसा है कि भाई बच्चे को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया और अब बच्चा जॉब कर रहा है, तो बच्चा जॉब करेगा तो फैमिली प्रॉस्परस होगी, आगे बढ़ेगी जनरेशन, राइट। तो एसेट एक तरीके से उसके पास में भी था। उसके पास एसेट कौन था, उसके पास था ईश्वरन। ईश्वरन उसका कुक था। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्रा एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेरेवर ही वॉज पोस्टेड। तो कोई कंप्लेन नहीं करता था, कंप्लेन नहीं करता था महेंद्रा, जहाँ भी पोस्ट होता था महेंद्रा वहीं पे जाके उसका जो कुक है ईश्वरन चला जाता था। तो ईश्वरन को कोई कंप्लेंट नहीं होती थी महेंद्रा से, और बहुत ही अच्छे से उसको फॉलो करता था जहाँ भी पोस्टिंग है साथ में। तो मान लीजिए जैसे मैंने बोला आसाम पोस्टिंग हुई है तो ईश्वरन संग जाएगा, चेन्नई पोस्टिंग हुई है तो ईश्वरन संग जाएगा, गुजरात पोस्टिंग हुई है तो ईश्वरन संग जाएगा। तो ईश्वरन वॉज ऑल द टाइम विद हिज मालिक, ओनर, ठीक है। नाउ ही कुक्ड फॉर महेंद्रा। ईश्वरन क्या करता था, महेंद्रा के लिए कुकिंग करता था, वॉश्ड हिज क्लोथ्स, उसके लिए कपड़े धोता था, एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट। रात को बातें करता था। अब चैटिंग करना से क्या मतलब हो गया, मतलब इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह ठीक है, तो उससे बातें भी करता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज। वीविंग आउट का मतलब हो गया बुनना, बनाना, बहुत सारी स्टोरीज थी उसके पास में। एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स, हर चीज़ के बारे में उसके पास में कुछ ना कुछ अम्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी हुआ करती थी। कुछ तो रियल इंसिडेंट्स भी उसके पास हुआ करते थे, है ना। बताता, एक बार की बात है सर, मैं आपको बताता हूँ, मैं ना वहाँ गया था, मैं जंगल में चला गया था, मैंने हाथी को पकड़ लिया, मैंने शेर को, ऐसे कुछ ना कुछ एनेक्डोट्स वो देता रहता था। तो यहाँ बताया गया है कि ईश्वरन इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि एक तो वो कुकिंग करता है, कपड़े धोता है, खाना बनाता है, इसके साथ मतलब ग्रोसरी वगैरह सब कर लेता है, इसके साथ साथ क्या करता है, स्टोरी भी सुनाता है, ठीक। यहाँ से हमें पता चला हमारा स्टोरी टेलर ईश्वरन कुक है महेंद्रा का। आगे बढ़ते हैं। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। उसके पास एक और क्वालिटी थी, वो क्या करता था, प्रोड्यूस करता था, कहीं ना कहीं से भी कैसे भी करके उसको जो भी कुकिंग के लिए सामान चाहिए होता था वो बना लेता था। वेजिटेबल उगाता था, खरीदता था, जो भी करता था। वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, कुकिंग के लिए जो भी कुछ चाहिए, सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर इन द मिडल ऑफ अ डेजोलेट लैंडस्केप, मतलब कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे कोई रहता भी ना हो। डेजोलेट क्या हो गया, जहाँ कोई रहता ना हो, ऐसी जगह पर भी। अब मान लो मुझे जीरा चाहिए, है ना, अब ऐसी कोई जगह पे मैं चलेगी जहाँ एक ही घर है और ज़्यादा आसपास मार्केट नहीं है, सब्जी में डालना है जीरा, तो ईश्वरन वो मैनेज कर लेगा कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो ये बताया गया है। सो इन द मिडल ऑफ अ डेजोलेटेड लैंडस्केप, ऐसी कोई भी जगह जो खाली है या जहाँ कोई रहता नहीं है, विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड, कहीं पे भी शॉप्स नहीं है दूर दूर तक, ही वुड मिराकुलसली कंज्योर अप द most delicious dishes made by fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace। तो जिस भी नए वर्क प्लेस पे पहुंचते थे, है ना, जिंक शीट क्या हो गया, एक तरह से चाहे टेंट का घर हो चाहे कुछ भी हो, है ना, एक टेम्परेरी सा ऐसा शीट सी नहीं बना देते हैं एल्यूमिनियम के ऊपर से, वहाँ पे जाके रहते हैं। कहीं भी चले जाओ 1 घंटे के अंदर अंदर वो क्या करेगा, कंज्योर अप कर लेगा। कंज्योर अप का क्या मतलब हो गया, बना देगा, इकट्ठा कर लेगा। बेसिकली कंज्योर अप इज इकट्ठा कर लेगा। सो ही वुड मिराकुलसली कंज्योर अप द मोस्ट, इकट्ठा कर लेगा द
मतलब कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेगा द मोस्ट डिलीशियस डिशेज मेड विथ फ्रेश वेजिटेबल्स विद इन एन आवर। 1 घंटे के अंदर अंदर जैसे ही किसी शीट में पहुंचेंगे वो लोग, किसी जगह पर पहुंचेंगे, किसी भी वर्क प्लेस पर पहुंचेंगे, 1 घंटे के अंदर अंदर डिश तैयार। कहाँ से सामान लाया किसी को नहीं पता चलता था। महिंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। अब यहाँ से बताया गया है डेली रूटीन। महिंद्रा सुबह सुबह उठ जाता था और क्या करता था मॉर्निंग में, और ब्रेकफास्ट करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और कुछ खाने के लिए लंच में ले जाता था। नाउ मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शीट्स। ईश्वरन क्या करेगा, शेड को साफ करेगा, वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धोएगा, घर साफ करेगा, एंड हैव अ लेजरली बाथ, मस्त अपना 1 घंटे तक नहाता रहेगा। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, पानी डालना, पोर करना मतलब पानी डालना। मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, तो बीच बीच में क्या करेगा, सिंग करेगा, क्या एक प्रेयर है ना, स्पीकिंग द प्रेयर, तो कुछ ना कुछ चैंटिंग, श्लोका, गाने, कुछ ना कुछ वो गाता रहेगा बीच बीच में। तो ये डेली रूटीन बताया है कि क्या होता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, नहाते नहाते उसको लंच टाइम हो जाएगा। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, सोने का टाइम हो जाएगा, डोज ऑफ करना मतलब सोना, तो सोने से पहले वो थोड़ी देर के लिए किताबें पढ़ेगा। क्या पढ़ता था, तमिल लिटरेचर, तमिल लैंग्वेज की लिटरेचर पढ़ता था। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर, उसमें भी थ्रिलर में क्या हो जाता है भाई, देखो मार काट, लड़ाई, सस्पेंस, भूत, कुछ भी हो सकता है ना। रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, हजारों मतलब काफ़ी 100-200 पेजेस की स्टोरी हुआ करती थी, तो वो उसको सोने से पहले पढ़ता था। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नैरेटिव फ्लोरिश्ड वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रॉल। तो क्या होता था, बुक जो भी वो पढ़ता था या जो भी स्टोरी पढ़ता था उसकी इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन, कितनी खतरनाक तरीके से जो डिस्क्रिप्शन लिखा होता था, एक क्रिएटिविटी है ना, दैट वुड एंड नैरेटिव फ्लोरिशेस, नैरेट करने का तरीका, किसी भी स्टोरी को नरेट करने का तरीका, वही जो मैंने बोला स्टोरी टेलर का काम क्या होता है, स्टोरी को इस तरीके से बताना कि आप उसको देखते रह जाएं, सुनते रह जाएं, ऐसे ही नरेट करने का भी तरीका होता है। तो इतना अच्छा नरेशन और इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन होता था, दैट वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रॉल, मतलब कि ईश्वरन इतना सीरियसली उसको पढ़ता था कि आप ऐसा लगेगा आपको कि आप किसी की पावर में जकड़ गए हैं, आप किसी की पावर के अंडर हैं, आप चाहें भी तो बुक बंद करके सो नहीं सकते। तो आपके साथ ऐसा होता होगा, आप कोई मूवी देख रहे हैं, आप वेब सीरीज़ देख रहे हैं, तो आपने वेब सीरीज़ को स्टार्ट किया, पहला ख़त्म एपिसोड, दूसरा ख़त्म एपिसोड, तीसरा, आप बंद ही नहीं कर पा रहे हैं उसको। आपको किसी ने फोर्स किया, गन की मतलब गन दिखा के बोला पूरा देखियो तभी उठियो, नहीं ना, बट आप ही खुद से उस पावर में आ गए हैं, कंट्रोल में आ गए हैं किसी के, आपका माइंड कंट्रोल में आ गया है कि आप वेब सीरीज़ को बंद ही नहीं कर पा रहे हैं जब तक वो फिनिश ना हो जाए, तो उसको बोलेंगे इंथ्रॉल होना, राइट, स्टेट ऑफ बीइंग इन समवन्स पावर, बुक की पावर में आ जाता था ये। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. अच्छा, वो भी स्टोरी सुनाता था, तो उसकी स्टोरीज के डिस्क्रिप्शंस कैसे होते थे, बिल्कुल तमिल ऑथर्स की तरह, क्योंकि तमिल लिटरेचर देखता था, तमिल स्टोरी सुनता था, तो उसके जैसा ही उसका भी डिस्क्रिप्शन बन गया था। तो बड़ा ही ब्यूटीफुल तरीके से स्टोरी सस्पेंस में सुनाता था। When he was narrating even the smallest of incidents, तो होता क्या था कि ईश्वरन की आदत थी कुछ ना कुछ बताना, है ना, जैसे आपने भी पहले पढ़ा कि ईश्वरन रात को चैट करता था, कुछ ना कुछ एनेक्डोट्स देता रहता था। तो अगर वो कोई छोटा सा इंसिडेंट भी बता रहा है ना, तो उसके बताने का तरीका बड़ा बढ़िया होता था, और ये बहुत बहुत लोगों में ये आदत होती है। अगर आप ऐसे किसी पर्सन से मिलेंगे ना जो स्टोरी टेलर है, लिटरेचर पढ़ता है या बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ता है, तो आप नोटिस करेंगे कि वो जो कुछ कह रहा है ना आपसे, वो भी डिफरेंट तरीके से कह रहा है। छोटी छोटी चीज़ों को भी सस्पेंस के साथ मिक्स करके बताना, घुमा फिरा के बोलना, ब्यूटीफुली ऐसा कुछ बोलना कि आपके सामने सीन बन जाए, है ना, आप इमेजिन करने लगे सामने वाले की स्टोरी, इसको कहते हैं स्टोरी टेलिंग करना। ईश्वरन वॉज अ स्टोरी टेलर। तो उसका जो स्मॉलेस्ट इंसिडेंट्स को बोलने का भी तरीका था, वो भी ऐसा था दैट ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस एंड अ सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट। तो वो ऐसे करता था कि सस्पेंस क्रिएट करके रखता था, पूरे टाइम स्टोरी में सस्पेंस बना के रखता था, एंड अ सरप्राइजिंग एंडिंग लास्ट में बताता था। इनटू द अकाउंट मतलब कि फाइनली क्या होता था कि एक सरप्राइज एंडिंग होती थी, जो भी कुछ वो बता रहा होता था, तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से स्टोरी सुनाता था। नाउ फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री इन द हाईवे। तो जैसे मान लीजिए वो हाईवे पर गया और हाईवे पे उसने क्या देखा, एक अपरूटेड ट्री देखा, मतलब एक ट्री जो तूफान आया होगा या कुछ भी हुआ होगा, हवा बहुत तेज चली होगी, उसकी वजह से टूट गया, उखड़ गया। तो ऐसा कोई ट्री जो अपनी जड़ों से उखड़ गया हो, अपरूट हो गया हो, ऐसे ट्री को अगर वो हाईवे पे देख लेगा
तो वो ये नहीं बोलेगा कि मैंने रास्ते में एक ऐसा ट्री देखा जो उखड़ चुका था ना, वो उसको स्टोरी की तरह सुनाएगा। कैसे बोलेगा? वो बोलेगा, ही वुड से with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture। तो हाथों से इशारे, मतलब ऐसे जेस्चर्स बनाएगा। अरे आपको पता है क्या हुआ? आंखों के जो आईब्रोज है वो आर्क में चली जाएंगी, ऐसे एकदम, मतलब बिग सस्पेंस सा बना देगा, सामने वाले को लगेगा पता नहीं आज क्या हो गया इसके साथ में, ऐसा कुछ इस तरीके से सुनाएगा। इसको कहते हैं इन्फ्लुएंस्ड वे में, इन्फ्लुएंसिव वे में किसी को कुछ बताना। तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा द रोड वॉज डिजर्टेड एंड आई वॉज अलोन। ऐसे शुरू करेगा। आज पता है क्या हुआ? द रोड वॉज डिजर्टेड एंड आई वॉज अलोन, है ना, मैं बिल्कुल अकेला था रास्ते में। फिर क्या हुआ? सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बशी बीस्ट। मुझे एकदम से ऐसा लगा कोई इनॉर्मस, बड़ा सा बशी, है ना, ऐसा झाड़ियों जैसा बीस्ट है, कोई बड़ा सा एनिमल वहां पे मुझे दिखाई दिया। फिर क्या हुआ? लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस दी रोड, रोड के किनारे ऐसे साइड से पड़ा हुआ था। फिर मैंने क्या देखा? आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक। मतलब मुझे मन तो किया, इंक्लाइन मतलब देखने का, इंक्लाइन होता है इंटरेस्ट लेना किसी चीज़ में, मुझे मन क्या इंटरेस्ट लेने का, देखने का कि है क्या। तो मैं गया पीछे, मैंने देखा क्या था, तो वहाँ पे क्या देखा, बट एज आई केम क्लोजर, जैसे ही मैं पास आया, आई सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री। मैंने देखा कि वो तो फॉलन ट्री था, पड़ा हुआ था, कोई पेड़ गिरा हुआ, विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और उसके जो ब्रांचेस थे वो स्प्रेड आउट हो रखे थे। अब देखो, इतनी सी चीज़ को बोलना था कि मैंने एक रास्ते में गिरा हुआ पेड़ देखा। अब इस चीज़ को बोलने के लिए उसने कैसे बोला? मैं रास्ते से जा रहा था, मैं अकेला था, एकदम से मैंने देखा कुछ तो बशी बशी बीस्ट दिख रहा है, मैंने सोचा उसके पास जाता हूँ, देखता हूँ कौन है। मैं जैसे ही उसके पास गया, मैंने देखा कि वो तो पेड़ था और उसके ब्रांचेस बड़े बड़े दिख रहे थे। इस तरीके से बोलने का तरीका है इसका स्टोरी का, राइट। तो ये है स्टोरी टेलिंग ईश्वरन की। चलो बढ़िया, तो बता दिया आपको। नाउ महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन टेल्स अनक्रिटिकली। तो महेंद्र क्या करता था? स्ट्रेच मतलब कि पीछे को लेट जाना अपनी चेयर पे, कैनवास की चेयर, जो भी उसकी चेयर है, मस्त अपनी चेयर पे लेट जाता था और सुनता रहता था, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी कन्फ्यूजन के, बिना किसी इफ़ और बट के, सुना क्या सुना रहा है। और एक्चुअली महेंद्र को मज़ा आता था उसकी बातें सुनने में, तो आराम से ईश्वरन की सारी बातें सुनता रहता था। इस तरीके से दिन कट रहे थे। अब यहाँ भूत वाली स्टोरी कहाँ से आई मैम? अभी आएगी, देखो अभी तो एक स्टोरी आएगी और उसके बाद भूत वाली स्टोरी आएगी। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन। ईश्वरन बातें कर रहा है, देखो अभी ये सब कुछ जो इन्वर्टेड कॉमर्स में है ना, सब ईश्वरन बातें कर रहा है। किससे? महेंद्र से, अपनी बातें बता रहा है। तो सबसे पहले बोलता है जहाँ से मैं आया हूँ ना, वहाँ पे टिम्बर बनता है, दैट प्लेस इज फेमस फॉर टिम्बर। टिम्बर इज़ अ वुड, है ना, वुड का ही एक पार्ट होता है। टिम्बर से काफ़ी चीज़ें बनती हैं। आपने टिम्बर आपने सुना भी होगा, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो फर्नीचर, तो कई लोग टिम्बर नाम रख लेते हैं, है ना, अपनी कंपनी में। सो ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन बोलेगा देयर इज़ अ रिची वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड। तो मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ लकड़ी बनती है, कटती है, और हर जगह क्या है? वुडन फॉरेस्ट है। क्या दिखाई देगा? चारों तरफ वुडेड फॉरेस्ट दिखाई देंगे, लकड़ियों का बड़ा बड़ा झुंड आपको दिखाई देगा। द लॉग्स आर होल्ड ऑन द लोरीज बाई एलिफेंट्स। तो अब क्या होता है? जो लॉग्स क्या हो गए? लट्ठे, बड़े बड़े उसके लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे, तो क्या होते थे? होल्ड मतलब ट्रांसपोर्टेड, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। तो किसके कैसे ले जाते थे? लॉरीज बाई एलिफेंट। तो एलिफेंट्स के ऊपर रख के इनको लेके जाया जाता था फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये ईश्वरन ने बचपन से देखा है। अब देखो एलिफेंट की बात आई है, अभी देखो स्टोरी आएगी पूरी। दे आर ह्यूज वेल फेड ब्रीड्स। तो बोलते हैं कि जो एलिफेंट होता है वो क्या होता है? ह्यूज, बड़े होते हैं, वेल फेड, बहुत खाते हैं। When they turned wild, even the most experienced mohoth is not able to control them। तो बोलते हैं अगर कोई एलिफेंट वाइल्ड हो गया ना, जंगली बन गया, भाई एलिफेंट होता तो बहुत बड़ा ही, आपने देखा होगा, कोई इतना सा एलिफेंट तो होता नहीं है कि खिला लो उसको। इनफैक्ट मुझे तो अभी भी याद है, जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, एलिफेंट की अलग ही पिक्चर माइंड में है भाई। देखो वैसे तो देखने को मिलता नहीं है ईजिली, गार्डन में खेलता हुआ मिल गया, है ना, आपको कहीं फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा, वहीं दिखेगा, या जू में मिल जाएगा, या फिर जब हम छोटे थे ना, तो अब तो शायद मुझे नहीं पता कहाँ ऐसा होता है। अगर आपकी सोसाइटी में, सोसाइटी तो गलत बोल दिया मैंने, अगर आपके मोहल्ले वगैरह में आता है तो बताना। तो हमारी गली में, है ना, एक हाथी आया करता था। सो दैट वुड बी लाइक आई थिंक 2-3 महीने में एक बार। एंड आप अगर चाहते हैं उस हाथी के ऊपर बैठना, तो 2 रुपये में, 1 रुपये में सवारी आप कर सकते थे। तो डर की वजह से आई
आई डोंट थिंक सो कि मैंने कभी भी हाथी की सवारी करी है, बट देखा बहुत है। तो वो आता था, हाथी को लेके पूरी गली घूमता था और वापस चला जाता था। तो 2-3 महीने में एक बार उसका था कि वो आएगा, तो आई एम श्योर वो हर जगह जाता होगा, 2-3 महीने में चक्कर लग जाता होगा। तो वो इमेज है माइंड में हाथी की कि मैं गेट पे खड़ी हूँ और इतना बड़ा जो ऐसे ऊंचा करके देखना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तो इतनी हाइट है, तो और छोटे होंगे आई एम श्योर जब हाथी आता था, क्योंकि 20 सालों से तो मैंने ही नहीं देखा आई एम श्योर। तो जब मैं देखा करती थी वो हाथी इतना बड़ा आता था, धीरे धीरे चलता था, उसको देख के ही डर लगता था। अगर उसने अपनी ट्रंक सामने रख दी, हम डर जाते थे कि पता नहीं वाइल्ड ना हो जाए, एकदम जंगली ना हो जाए। तो यहाँ लिखा है कि जो बीस्ट है एकदम बीस्ट है, बड़ा सा ह्यूज सा होता है, एंड डेफिनेटली अगर वो वाइल्ड हो जाए तो बहुत क्या होते हैं, हाथी को पकड़ने वाला, संभालने वाला, इसका जो ओनर होता है वो भी इसको हैंडल नहीं कर सकता, कितना भी एक्सपीरियंस जो फिर भी हैंडल नहीं कर सकता, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलेबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। सो आफ्टर दिस, अपनी बात को कहने के बाद प्रोलॉग क्या हो गया, देखो कोई एक पर्सन बोलता जाता है ना, उसको हम लोग मोनोलॉग बोलते हैं। अब मोनोलॉग की स्टार्टिंग प्रोलॉग से होती है, स्टार्टिंग ऑफ समथिंग, इंट्रोडक्शन स्पीच आप इसको बोल सकते हैं। सो आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलिफेंट एनेक्डोट एक और इंसिडेंट बताएगा अपनी लाइफ का, रियल लाइफ इंसिडेंट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। तो उतना उसने बताया कि अरे यार तुम्हें क्या बताऊं, एलिफेंट ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। फिर ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन के बाद अब बोलेगा स्टोरी, एक्चुअल स्टोरी जो वो सुनाना चाहता है। आपके दिमाग में हाथी आ गया, आपके दिमाग में ये आ गया कि हाथी वाइल्ड हो सकता है, आपके दिमाग में ये आ गया कि बहुत ही ह्यूज एलिफेंट होता है। अब आपको स्टोरी बताई जाएगी जो ईश्वरन सुनाना चाहता है। क्या हुआ था, वन डे टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगेन टू रोम अबाउट। तो एक टस्कर, एक हाथी, टस्कर क्यों बोलते हैं हाथी को, हाथी के टस्क होते हैं ना, बड़े बड़े दांत, तो बड़े बड़े दांतों वाला एक हाथी टिम्बर यार्ड से भाग गया, जहाँ पे लकड़ी के ऐसे बड़े बड़े लॉग्स रखे हुए थे, वहाँ से भागा और कहाँ घूमने लगा इधर उधर। स्टैम्पिंग ऑन बुशेस पे जा के सारे उसने पौधे वौधे तोड़ दिए। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, तो क्रीपर जंगली जितने भी प्लांट होते हैं, बेल होती हैं, वो सब उसने तोड़ दी, है ना। और क्या किया, ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल जानबूझकर, पागल हो गया था बेसिकली वो। तो ब्रांचेस पेड़ की सब तोड़े जा रहा था हर चीज़। तो यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गोज मैड, तो आपको पता है ना एलिफेंट बिहेव कैसे करता है जब वो मैड हो जाता है। ऐसा ही कुछ उस दिन इनका जो एलिफेंट था उसने किया। Ishwaran would get so caught up in excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. तो यहाँ बताया जा रहा है कि खुद की स्टोरी बताते टाइम वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था, ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप, एकदम से अपने आप में ही इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता था, अपनी ही स्टोरी में इतना एक्साइटेड हो जाता था ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप, खड़ा होगा फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट, स्टैम्पिंग हिज फीट इन एम्यूलेशन, एम्यूलेशन नकल करना है ना, एम्यूलेट करना। तो जैसे हाथी की नकल करके दिखा रहा है ना, देखो वो पैर मारता है ऐसे, वो भी करके दिखा रहा है बिल्कुल, कि देखो आपको तो पता है ना हाथी कैसा हो जाता है, ऐसे पट 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 पैर मारेगा, ये करेगा वो करेगा। तो ऐसी एक्साइटमेंट में वो भी सेम मेरा पेन गिर गया, एक सेकेंड बच्चों। तो ऐसी एक्साइटमेंट में वो भी क्या करेगा, इसी तरीके से करके दिखा रहा था कि देखो हाथी कैसे करता है, ठीक है। अच्छा फिर क्या हुआ, एम्यूलेशन ऑफ द एलिफेंट, द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैस्टिक्स। तो बोलते कि अब क्या हुआ, एलिफेंट ने क्या किया, वो हमारे टाउन में आ गया। सो द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, टाउन के बाहर के एरिया में आ गया, ब्रेकिंग द फेंसेस को तोड़ने लगा। फेंस क्या होते हैं, बाउंड्रीज। कैसे तोड़ रहा था, जैसे मैच स्टिक्स तोड़ रहा हूँ, मैच स्टिक मतलब कि माचिस की तीली है, तो जैसे माचिस की तीली को तोड़ते हैं उसके लिए फेंस, बाउंड्रीज जिस भी लकड़ी वगैरह की बनी होंगी तो उसके लिए सेम हो गई, तो वो ऐसे तोड़ रहा था। ही वुड कंटिन्यू, फिर उसने और आगे बताया, इट केम इनटू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल सेलिंग फ्रूट्स। फिर वो मेन रोड पे आ गया हाथी, देखो बताने का तरीका तो आप समझ गए होंगे कैसा होगा, वो ना पागल हो गया था। फिर क्या हुआ, एकदम से उसने सारे पेड़, सारे ब्रांचेस सब कुछ तोड़ने लग गया। फिर क्या हुआ, वो ना आउटस्कर्ट में आ गया, उसने जो रेलिंग होती है ना सारी रेलिंग तोड़ दी,
ऐसे जैसे माचिस की तीलियां तोड़ रहा हो, थम 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 ऐसे चल रहा था। फिर सर वो रोड पे आ गया। रोड पे उसने क्या किया, सारे फ्रूट्स, मड पॉट्स, पॉट्स मिट्टी के जो बने होते हैं, किसी कोई बेच रहा होगा, कोई कपड़े बेच रहा था, उसके सब कुछ क्या कर दिया उसने, स्मैश कर दिया, अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, सब लोग डर के मारे इधर उधर क्या करना है, हियर एंड देयर भागने लगे, हेल्टर स्केल्टर हियर देयर भागने लगे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड, अब एलिफेंट एक स्कूल में घुस गया, ग्राउंड में घुस गया। उसने वहां क्या किया, वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक्स वॉल, तो ब्रिक की वॉल थी, उसको तोड़ के बच्चे वहां खेल रहे थे, वहां वो पहुंच गया। ऑल द बॉयज रैन इनटू क्लासरूम एंड शट द डोर्स टाइट, सब लोगों ने क्या किया, जल्दी जल्दी अपने अपने रूम में पहुंच के डोर्स को शट कर लिया, सब लोग डर रहे हैं, ठीक है। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वॉन्डर्ड अबाउट, तो बीस्ट क्या कर रहा था, जोर जोर से ग्रंट कर रहा था, साउंड निकाल रहा था, अपनी जो एलिफेंट की साउंड होती है ना चिंघाड़ने की, वो निकाल रहा था। एंड वॉन्डर्ड अबाउट हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ वो घूमने लगा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, तो फुटबॉल की गोल पोस्ट उठा ली उसने। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल, वॉलीबॉल की नेट फाड़ दी उसने। किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम कैप फॉर वाटर, पानी रखा था उसको किक कर दिया, फ्लैटर कर दिया, मतलब सारी हरकतें उसकी ऐसी हो रही थी, सब कुछ तबाह कर रहा था। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, तो छोटे छोटे पौधे वौधे थे सब फेंक दिए उसने, ठीक है। मीन वाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस, सारे टीचर्स कहाँ, छत पे चढ़ गए, टेरेस पे चढ़ गए ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, फ्रॉम स्कूल बिल्डिंग। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द डिब्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट, तो एलिफेंट की जो हरकतें थी, है ना, तोड़ फाड़ थी, जो भी वो अटैक कर रहा था, वो सारा डिब्रेडेशन हो गया, अटैकिंग मोड में चीज़ों को खराब करना, है ना, डिस्ट्रॉय करना। तो ये जो डिब्रेडेशन थे वो लोग देख रहे थे एलिफेंट का छत पे से, क्या करें, हेल्पलेस है, कुछ कर नहीं सकते। सो देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, कोई भी सोल था नहीं, सोल मतलब किसी की आत्मा, मतलब किसी की बॉडी, बेसिकली कोई भी पर्सन नहीं था ग्राउंड पर। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, सब कुछ खाली हो गया, सारी स्ट्रीट खाली हो गई। एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, ऐसा लग रहा था पूरे शहर में कोई है ही नहीं, गायब हो गया हर कोई। क्यों, क्योंकि एलिफेंट था, अब एलिफेंट के भैया कौन कोशिश करेगा एलिफेंट के बीच आने की, तो सब लोग गायब हो गए। इट वॉज स्टडिंग, आई वॉज स्टडिंग इन जूनियर क्लास एट दैट टाइम, तो बोलता है कि सर मैंने एकदम से देखा एलिफेंट को आते हुए, मैं तो जूनियर क्लास में पढ़ रहा था उस टाइम, देखो स्टोरी सुनाने का तरीका, मैं तो जूनियर क्लास में पढ़ रहा था सर उस टाइम। फिर क्या हुआ, एंड आई वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, मैं रूफ टॉप पे चढ़ गया था सर, वहां से सारी चीजें देख रहा था। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया सर, मैं तो चला गया एलिफेंट को पकड़ने के लिए। आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रैन डाउन द स्टेयर्स इनटू द ओपन, तो मैंने क्या किया, एक टीचर के हाथ से केन ली और मैं नीचे आ गया, है ना, नीचे उतर के आ गया स्टेयर्स के। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मिनेसिंगली swung a branch of tree which it held in its trunk, तो एलिफेंट ने क्या किया, अपनी ब्रांच, अपने ट्रंक में क्या हुआ था, which he held in his trunk, अपने ट्रंक में उसने क्या किया हुआ था, एक ट्री की ब्रांच को पकड़ रखा था। मिनेसिंगली मतलब कि जानबूझकर मेरा गलत करने के लिए, मिनेसिंग होता है बैड, किसी का बुरा सोचकर कुछ करो तो मिनेसिंगली उसने क्या किया, जोर से पटकी वो जो ब्रांच थी जमीन पर, और क्या किया, ग्रंट किया, जोर से चिंगाड़ा। इट स्टैम्प्ड हिज फीट, अपने ही पैर को जोर जोर से मारने लगा। किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और जो किक जब मार रहा था, पैर को स्टैम्प कर रहा था, तो बहुत सारी डस्ट उड़ रही थी, बड़ा ही खतरनाक सीन दिखा दिया। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, डर तो लग रहा था हाथी को देख के, बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, लेकिन मैं धीरे धीरे वहां पहुंचा। स्टिक इन हैंड, पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज, तो लोग जो है देख रहे थे, हिप्नोटाइज हो गए, हिप्नोटाइज मतलब ऐसे देख रहे हैं जैसे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा, बस वही सीन को देख रहे थे। फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आई, आंख उसकी लाल थी, मुझे देख रहा था एलिफेंट, रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, ऐसा लग रहा था मेरे ऊपर भागने वाला है। इट लिफ्टेड हिज ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली, तो उसने अपने ट्रंक को उठाया और ट्रम्प किया, जोर से चिंघाड़ा कि भाई अब तो मैं गया। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड, तुरंत मैं भागा। एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, सारी अपनी फोर्स को इकट्ठा किया, मस्टर अप करना, इकट्ठा करना, है ना, जितनी भी ताकत थी। रैग्ड इट्स थर्ड टोनेल, मैंने उसकी थर्ड टोनेल पे, पैर के अंगूठे पे, अंगूठा नहीं टोनेल, थर्ड नंबर की टोनेल पे मैंने क्या किया, हाँ राइट, थर्ड नंबर के लेग पे मैंने क्या किया, रैक किया, जोर से धश स्मैश किया। द बीस्ट लुक स्टन्ड फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए तो जो एलिफेंट था वो रुक गया, एकदम स्टन्ड हो गया,
देन इट शिवर्ड, धीरे से हल्की सी उसने हलचल करी, फ्रॉम हेड टू टो एंड कोलैप्स्ड, और क्या हुआ, कोलैप्स कर गया, मतलब कि गिर गया, धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया और बेहोश हो गया, आई एम श्योर। तो जैसे ही इसने उसके टोनेल पे मारा, थर्ड टोनेल पे मारा, वो नीचे गिर गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड एंड गेट अप मम्बलिंग। तो अब ईश्वरन भी बड़ा स्मार्ट है, अब क्या करेगा, जैसे जैसे स्टोरी खत्म हुई तो उसने क्या किया, वहाँ से हट गया, मतलब इतना बोल के हट गया, अपना काम करने चला गया। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, अब मैं खाना गर्म करके आऊँगा, ठीक है, ऐसा बोल के चला गया। महेंद्रा हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन, अब महेंद्रा बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग होके सुन रहा था। रैप्ट अटेंशन, पूरी पूरी अटेंशन किसी को देना, है ना। बिन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, सो वो क्या कर रहा था भाई, अब इतने अच्छे से सुन रहा था फुल अटेंशन के साथ में, तो वो रुक गया, बोला अब मैं क्या करूं। नाउ व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आया, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे। तो जब वो वापस आया उसने देखा कि ईश्वरन अपनी बात को अभी बोल नहीं रहा है, ही वुड नॉट पिक अप द थ्रेड, जो रोक के रखा था, जो स्टोरी खत्म करके गया था, उसको पूरा नहीं कर रहा है खुद से ना। सो महेंद्रा वुड हैव टू रिमाइंड हिम, महेंद्रा ने बोला हाँ भाई फिर क्या हुआ था बता इसके आगे। सो रिमाइंड हिम द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग, तो उसको बोला भाई बता फिर क्या हुआ। वेल वेटनरी डॉक्टर वॉज समॉन्ड, तो एक डॉक्टर को बुलाया गया था जिसको वेट बोलते हैं, तो वेट क्या होता है, जानवरों का डॉक्टर, उसको बुलाया गया, समॉन्ड बुलाया गया, टू रिवाइव द एनिमल, एनिमल को सही करने के लिए बुला लिया गया, वो आया, उसने सही कर दिया। ईश्वरन वुड श्रक कैजुअली, तो कैजुअली मतलब नॉर्मली, हाँ, तो उसके बाद तो अब देखो, आप हरकतें देखो, ईश्वरन तो कैजुअली बोल रहा है, लेकिन जो महेंद्रा वो सीरियसली सुन रहा था, तो बोलते हैं हाँ, उसके बाद किसी डॉक्टर को बुलाया, उसने सही कर दिया। 2 days later it was led away by its मेहौत to the जंगल, तो 2 दिन बाद उसका मेहौत आया, उसका जो ओनर था, और जंगल में उसको ले गया, ठीक है। तो अब अपनी स्टोरी को इसने ऐसे सुनाया जैसे बहुत ही कैजुअल हुआ हो, लेकिन सामने वाला तो बोलेगा भाई तूने कैसे किया, है ना, एक एलिफेंट को कैसे बेहोश किया तूने। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डू यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट को नीचे कैसे गिराया तुमने। इट हैज समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट, तो बोलते हैं कुछ जापानीज कुछ आर्ट होती है ना, उससे किया, है ना, जैसे आपने कुंफू सुना होगा, कराटे सुना होगा, और क्या होता है जुजित्सु सुना होगा आपने, तो बोलता है आई थिंक सब कराटे और जुजित्सु इट इज़ कॉल्ड, कुछ तो कहते हैं, उससे मैंने किया। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। इट टेम्पररी पैरालाइसिस द नर्व सिस्टम यू सी, तो आपको कोई नर्व सिस्टम ये क्या करती है, पैरालाइज कर देती है। पैरालाइज का क्या मतलब है कि उसको शांत कर देती है और आप बेहोश हो जाते हैं कुछ समय के लिए, तो बोलता है ऐसा कुछ कर देते हैं। नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी, तो अब बोला जाता है कि ईश्वरन स्टोरी सुनाता था, राइट, तो उस दिन की स्टोरी खत्म, एक दिन भी पास नहीं हुआ था, अब ईश्वरन फिर दूसरी स्टोरी सुनाएगा। सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, कोई स्टोरी उसकी एडवेंचर से होगी रिलेटेड, कोई हॉरर से, कोई सस्पेंस से, तो एक दिन खत्म होता था, दूसरे दिन उसके पास दूसरी स्टोरी होती थी, फिर एक दिन खत्म हो जाता, अगले दिन उसके पास फिर एक और स्टोरी होती थी, तो ऐसे करके ईश्वरन स्टोरी पे स्टोरी सुनाता रहता था। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, स्टोरी सच थी या गलत थी, जैसे एनेक्डोट बोला ना, तो एनेक्डोट क्या होता है, रियल लाइफ इंसिडेंट्स, तो चाहे वो सच, क्रेडिबल मतलब क्रेडिबिलिटी, सच है या झूठ है, किसी को नहीं पता होता था, बट महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड, तो जिस तरीके से, इमिटेबल तरीके से जब वो बोल रहा होता था ना, उसके कहने का तरीका, बातों को समझाने का तरीका, यूनिक तरीका जो उसका होता था, उसकी वजह से महेंद्र उसकी सारी स्टोरी सुनता था, चाहे वो सच्ची हो चाहे ना हो, सुनने में बड़ा मजा आता था, ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईश्वरन सीम टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महेंद्राज लिविंग क्वार्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो ईश्वरन क्या करता था, ऐसा हो जाता था कि जैसे महेंद्रा को टीवी नहीं चाहिए अपने कमरे में, इतना अच्छे से स्टोरी सुना के उसका मन खुश रखता था। नाउ वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्रा वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड, एक दिन की बात है, महेंद्रा ब्रेकफास्ट कर रहा था सुबह सुबह, तो ईश्वरन बोलता है कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर, आज कुछ स्पेशल बना दूं, आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे, आज ना कुछ ऑस्पिशियस है, मतलब एक आज बहुत बड़ा दिन है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे, जैसे हम लोग यहाँ पे इसको श्राद्ध बोलते हैं,
कि आपके एंसेस्टर्स उतर के आते हैं, आज कुछ खाना बनाइए उनके लिए, ऐसा बोला जाता है ना। तो बोलता है कि आज ऐसा दिन है तो मैं आज कुछ आप कहें तो बढ़िया बना दूँ। दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर। तो महेंद्र ने मॉर्निंग में कहा होगा हाँ भी बना दी हो, रात को महेंद्र आया, खाना खाया, दोनों ने मिलकर बड़ा अच्छा डिनर किया। एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज क्यूलिनरी स्किल्स। क्यूलिनरी मतलब कि खाना बनाने की, पाक कला, पाक शैली, खाना बनाने की कला को बड़ा तारीफ किया कि भाई तू बहुत अच्छा खाना बनाता है। ठीक है, अब तक देखो भूत का कोई काम नहीं है, लेकिन अब से आपको एक भूत की स्टोरी सुनने को मिलने वाली है। ठीक है, क्या हुआ? He seemed very pleased, but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural। तो वैसे तो बहुत महेंद्र ने तारीफ करी तो ईश्वर ने बड़ा खुश था, सब बढ़िया था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उसने सोचा नहीं था, बट ही एंटर इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट ऑफ। मोस्ट गैरिश का क्या मतलब हो गया? समथिंग विच इज कलरफुल एंड फैंसी दैट इज डिसलाइक्ड। तो मतलब कुछ तो अननेचुरल चीज में वो फंस गया एंड एक ऐसी सुपर नेचुरल बात करने लग गया जो वो चाह भी नहीं रहा था कि करे, बट हो गई। तो एक स्टोरी शुरू हो जाएगी यहाँ से। आपने देखा प्रिलॉग मतलब कि इंट्रोडक्शन, तो हाथी की बात करेगा तो हाथी की स्टोरी बता देगा। अब यहाँ पे सुपर नेचुरल चीज़ों की बातें होने लगी तो अब वो सुपर नेचुरल स्टोरी बताना शुरू कर देगा। तो बताया जा रहा है कि चाह नहीं रहा था, बट पता नहीं कैसे एकदम से बात शुरू हो गई सुपर नेचुरल मतलब कि स्पिरिट्स, भूत, है ना, इस बारे में। अच्छा, फिर यू नो सर दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी तो वो क्या बोलता है कि सर पता है ये जिस फैक्ट्री एरिया में हम रहते हैं ना, ऑक्यूपाइंग वाज वंस अ बेरियल ग्राउंड। तो ये क्या था? एक शमशान घाट था। बेरी करते हैं, बेरी मतलब लोगों को दफनाते हैं यहाँ पे। ही स्टार्टेड महेंद्र वो जग्ड आउट एट ऑफ द प्लेजेंट रेवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर सेटिस्फाइंग मील। सो अभी यहाँ पे बताया जा रहा है वो एकदम से कंफ्यूज हो गया, या मतलब एकदम से शॉक्ड हो गया। तो बड़े ही मजे से वो तो बड़ा एंजॉय कर रहा था खाना। सो महेंद्र वो जग्ड आउट का मतलब हो गया डर जाना, हिल जाना, है ना, ऑफ द प्लेजेंट रेवरी। तो अभी अभी उसने क्या किया था? बड़ा अच्छा सा खाना खाया था। अ स्टेट ऑफ बीइंग प्लेजेंटली लॉस्ट इन वंस थॉट्स, अ डे ड्रीम। लेकिन अभी की अभी जैसे ही वो अपना खाना वाना खा के निकला, ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर सेटिस्फाइंग मील, है ना, खाना खा के जैसे निकला वो डर गया। क्यों? क्योंकि ऐसी बातें कर दी इसने कि यहाँ पे तो बैरियल ग्राउंड है सर, शमशान घाट है, तो एकदम से डर गया। नाउ आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ व्हेन आई सॉ अ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ। तो सर पहली दिन में आया, मैंने पता क्या देखा था? ह्यूमन स्कल, आदमी का ढांचा देखा, और मैं तो उसी दिन समझ गया था ये बैरियल ग्राउंड है यहाँ पर। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स। आजकल भी ऐसी होता है, आप तो चले जाते हो, लेकिन मुझे स्कल्स एंड बोन्स दिखाई देते रहते हैं जगह जगह पे। ईश्वरन कंटिन्यूड, ही वेंट टू नरेट ऑन हाउ ही सम टाइम्स सॉ गोस्ट एट नाउट। फिर बोलता है कि रात को ना सर गोस्ट भी दिखाई देते हैं। यहाँ से देखो भूत की स्टोरी शुरू हो गई। बोलता है सर मेरे को दिखते रहते हैं यहाँ पे ना, बोन्स दिखते रहते हैं, स्कल्स दिखते रहते हैं। सुबह सुबह एक दो बार तो ऐसा भी हुआ है कि मुझे क्या गोस्ट भी दिखाई दिया है रात को। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स सर, आई एम अ ब्रेव फेलो। लेकिन मुझे डर नहीं लगता ऐसे गोस्ट देख के, ब्रेव हूँ भाई, मैं तो बहुत ही बहादुर हूँ, मुझे डर नहीं लगता। देखो कितना कैजुअली बातें करता है, देख रहे हो, सामने वाला डर जाएगा। बट वन हॉरिबल गोस्ट ऑफ अ वुमन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून, इट इज़ एन अगली क्रीचर विथ मेटेड हेयर एंड श्रिवेल्ड फेस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वैसे तो कोई बात नहीं, मुझे डर नहीं लगता, लेकिन एक गोस्ट वुमन आती है ना, एक वुमन आती है और विच अपीयर्स ऑन एंड ऑफ, आती जाती रहती है। मिडनाइट की बात है, फुल मून वाले दिन आती है। कब आती है? फुल मून, जिस दिन पूरा चांद निकलता है उस दिन आती है। फेस उसका बड़ा अगली है, हेयर मैटेड है, मतलब बेकार से बहुत ही गंदे गंदे से बाल हैं फंसे हुए। शाइनी का ऑपोजिट मैटेड होता है, तो शाइनी बाल सुंदर, मैटेड मतलब रफ बाल। और जो फेस है वो सुकड़ा हुआ सा फेस है, रिंकल्ड पड़े हुए हैं ना, तो शिविल्ड फेस है उसका, लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग अ फीटस। ऐसे लगता है देख के जैसे किसी स्केलेटन ने, ढांचे ने, फीटस हाथ में बच्चा किसी का पकड़ रखा हो, तो ऐसा कुछ साउंड मतलब देखने को उसको मिलता है। महेंद्र शिवर्ड, महेंद्र एकदम डर जाता है, शिवरिंग करने लगता है एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, और उसको रोक देता है, इंटरप्ट कर देता है, कहता चुप रहे, यू आर क्रेजी, पागल हो तुम ईश्वरन, देयर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट एज स्पिरिट्स। कोई स्पिरिट और कोई गोस्ट नाम की चीज़ नहीं होती है ईश्वरन, इट इज़ ऑल द फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। तुम्हारे मन का वहम है, फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। फिगमेंट मतलब क्रिएट, जो तुम कर रहे हो, बातें जो सोच रहे हो वो झूठ है, फॉल्स है, तुम्हारे मन का वहम है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, तुम जाओ डॉक्टर के पास, एंड मे बी योर हेड एज वेल, अपना सर भी चेक कराना, दिमाग बॉडी दोनों चेक कराओ, पागल हो गए हो तुम।
यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। ठीक है, तो ऐसे करके ईश्वरन को चुप तो करा दिया, लेकिन उस दिन से जो इमेजिनेशन इसके दिमाग में सेट हुई, एक लेडी फुल मून वाले दिन हाथ में फीटस को पकड़े हुए भूत की तरह चारों तरफ घूमती है, अब बस इसको डर लगने लग गया, महिंद्रा को उस दिन से डर लगने लग गया। He left the room and retired for night. रात को सोने के लिए चला गया, expecting ईश्वरन to sulk for a couple of days. उसे लगा कि कुछ दिनों के लिए ईश्वरन क्या होगा, सल्क हो जाएगा, मतलब कि बैड मूड लेके घूमेगा कि आज इसको डांट पड़ गई है, तो अब शायद हो सकता है अच्छे से बात ना करें। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वाज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। लेकिन दूसरे दिन उसने देखा जो कुक था, मतलब जो ईश्वरन है, खूब मस्ती से जैसे बातें करता है, चीयरफुल हैप्पी, वैसे ही था। From that day on, Mahindra, for all his brave talks, went to bed with a certain uneasy. उस दिन के बाद से, from that day on, उस दिन के बाद से महिंद्रा for all his brave talk, सारी बातें खत्म होने के बाद में हमेशा बेड पे जाता था, बट अनीज रहता था। ईज का अपोजिट होता है अनीज, मतलब खुश नहीं था, थोड़ा अनकंफर्टेबल सा, डर रहता था उसको। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस आउटसाइड, हर रात को बाहर देखता था डार्कनेस में, थ्रू द विंडो से, नेक्स्ट टू हिज बेड, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी। ये श्योर करता था कि विसिनिटी मतलब जहाँ वो रह रहा है उस जगह पर कोई डार्क शेप तो नहीं घूम रही है, कोई स्पिरिट तो नहीं है, कोई भूत तो नहीं घूम रहा है। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। बट उसको क्या दिखाई देता था, ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस। सी ऑफ डार्कनेस मतलब कि चारों तरफ डार्कनेस ही डार्कनेस, जैसे सी ऑफ वाटर हुआ तो सी ऑफ डार्कनेस, चारों तरफ पानी होगा, चारों तरफ डार्कनेस दिखाई उसको देती थी। ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री, दूर कहीं पे फैक्ट्री की लाइट जली हुई दिख रही होती थी, माइल्स अवे, है ना, क्योंकि फैक्ट्री एरिया में रहता था तो माइल्स अवे फैक्ट्री की लाइट्स दिख रही होती थी, बस। He had always liked and to admire the milk white landscape of full moon. अच्छा, फुल मून वाले दिन, फुल मून वाली नाइट को वो बड़ा खुश हो जाता था, एडमायर करता था मिल्क वाइट लैंडस्केप, सफ़ेद सफ़ेद चांदनी हर जगह जो दिख रही होती है, बड़ा खुश होता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फुल मून, लेकिन ईश्वरन ने क्या बताया, फुल मून वाले दिन एक भूत नहीं आती है तो उस दिन से फीमेल गोस्ट की बातें सुन के ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑल टुगेदर, कंप्लीटली उसने बाहर देखना छोड़ दिया। व्हेन द मून वॉज फुल, जिस भी दिन मून फुल होता था वो बाहर उस दिन नहीं दिखता था, क्योंकि उसे लगता था फुल मून है, क्या पता वो लेडी आई हो फीटस लेके, तो वो डर जाता था। One night, महिंद्रा was woken up from his sleep by a low moan. एक आवाज़ आती है छोटी सी हल्की सी लो, मतलब धीरे से, और महिंद्रा उठ जाता है नींद से। Close to his window. At first he put it down to a cat prowling around. उसे लगा कैट प्रॉल कर रही है, म्याऊं म्याऊं कोई कैट है ना, कुछ सर्च करने आई है। प्रॉलिंग मतलब कुछ तो इधर उधर घूम रही है, सर्च कर रही है, तो वो उसे लगा कोई माउस देखने आई होगी, माइस बेसिकली चूहे पकड़ने आई होगी, कोई बात नहीं। बट द साउंड वॉज टू गिचुअल फॉर अ कैट। बट साउंड कैसा था, बहुत ही अजीब सा हार्श आवाज़ आ रहा था, है ना, तो इट वॉज टू हार्श कि लगा नहीं कि कैट की आवाज़ है। उसने कहा नहीं, कैट की तो नहीं है, ये किसी और की है। ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट, तो उसने सोचा बाहर निकल के देखता हूँ, लेस्ट ही शुड बिहोल्ड अ साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। अदरवाइज तो क्या है, देखूँ तो सही क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि एकदम से मेरे सामने कुछ आए और मेरा हार्ट वही कि वहीं रुक जाए, मतलब डरने वाली चीज़ ना हो जाए। तो उसने कहा चलो जाके देखता हूँ कि क्या है। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन। फेलाइन इज अ कैट के लिए यूज़ करते हैं, कैट स्पेशी के लिए, तो जो आवाज़ है वो और ज़्यादा तेज़ होती गई, लगा नहीं कि किसी कैट की है, किसी और की थी। ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर, वो रुक नहीं पाया, उसने कहा जाके देखता हूँ। लोअरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ द विंडो सिल, ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड। तो बाहर निकला विंडो से और उसने वाइट शीट ऑफ मूनलाइट, चांदनी जो बिछी हुई थी सब जगह, उसको देखने लगा। दे आर नॉट टू फार अवे, ज़्यादा दूर की बात नहीं है। वॉज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म, उसे क्या दिखाई दिया, एक फॉर्म, एक शेप दिखाई दी डार्क कलर की। क्लचिंग अ बंडल, महिंद्रा ब्रोक इनटू अ कोल्ड स्वेट, एकदम से पसीने आने लगे महिंद्रा को। एंड फेल बैक ऑन द पिलो, वो आके अपना चुपचाप सो गया, पैंट करने लगा, जोर जोर से सांसें लेने लगा। उसने कहा आज पता नहीं मैंने भूत सच में देख लिया। As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto suggestions. तो पहले तो डर रहा था, फिर उसने अपने आप को शांत किया, सोचा, बोला नहीं ये कुछ तो दिमाग में ऐसे ही कुछ तो ऑटो सजेशन आया, क्योंकि मुझे स्टोरीज़ के बारे में सुन लिया था तो इसीलिए मेरा दिमाग मेरे साथ प्ले कर रहा है।
सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम। सबकॉन्शियस माइंड तो एक ऐसी चीज़ होती है ना कि हमें जो चीज़ हम ज़्यादा सोचते हैं वही हमें दिखाई देने लगती है। हम कहेंगे हम बीमार हैं तो हम बीमार हो जाते हैं, हम कहेंगे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं तो हम खुश रहते हैं, हम कहेंगे हमने भूत देखा हमको सच में भूत दिखाई देगा, हम कहेंगे तबीयत खराब है, हमारी सच में तबीयत खराब हो जाती है, हम झूठ भी बोलते हैं तो भी तबीयत खराब हो जाती है। ये है आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर। और आजकल के टाइम में तो सबको पता है सबकॉन्शियस माइंड कितना स्ट्रांग होता है। आप जो चाहें इससे करवा सकते हैं। आपका कैंसर भी सही हो सकता है अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रांग कर लें और आप बोले कि मैं बिल्कुल फिट हूँ। आपके अंदर वैसे ही एंटीबॉडीज बनने लग जाएंगी जो कैंसर को सही करेंगी और आप बिना दवाई खाए सही हो जाएंगे, बिकॉज बॉडी हैज़ द पावर टू इंक्रीज दोज, टू मेक फॉर्म दोज एंटीबॉडीज ऑफ एनी प्रॉब्लम, एनी बीमारी, जो भी कुछ आपको इलनेस हो सकती है, राइट। तो इसको लगा कि मेरा दिमाग मेरे संग गेम्स खेल रहा है, कुछ नहीं है, कोई भूत भूत नहीं है। बट हुआ क्या, बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह उठा, हैड अ बाथ एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, आया बाहर ब्रेकफास्ट करने के लिए, द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी। वो भूल गया था प्रीवियस नाइट के बारे में। नाश्ता वाश्ता किया, नहाया, सब नॉर्मल हो गया। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैक्ड एट हिज बैग। तो बैग में पैक करके लंच लेके आया ईश्वरन, उसको देता है, उसको ग्रीट करता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी बोलना था। फिर बोलता है जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट ईश्वरन ग्रिन्ड एंड स्माइल। तो ईश्वर ने ग्रिन किया, ही और हंसा और बोला, क्या बोला, सर रिमेंबर द वन डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल गोस्ट विद अ फीटस इन इट्स आर्म। आपको याद है एक दिन मैं आपको बता रहा था फीमेल गोस्ट आती है, उसके हाथ में फीटस होता है। यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स। आप मेरे पे बहुत गुस्सा किए थे उस दिन कि क्या बातें कर रहा है फालतू की। वेल यू सॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट। आपको याद है कल आपने देखा था। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम। मैं आया था बाहर अपने रूम से निकल के आपके रूम की तरफ, मोर्निंग की आवाज़ आ रही थी, किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। अ चिल वेंट डाउन महिंद्रा स्पाइन। महिंद्रा की पूरी बॉडी में ठंडा ठंडा हो गया, मतलब वो डर गया, बोला अरे बाप रे, मतलब मैं सोच नहीं रहा था सच में भूत था, इसने भी सुना था कल। ओ ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस। उसने वेट नहीं किया ईश्वरन को कि वो उसकी बात को पूरा सुने। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, फटाफट से ऑफिस भागा। हैंडेड इन हिज पेपर, हैंडेड मतलब रिजाइन करना, उसने रिजाइन किया अपनी पोस्ट से, रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। उसने कहा भैया ये प्लेस हॉन्टेड है, मैं कल ही यहाँ से जा रहा हूँ, और वो जगह को रिजाइन भी कर दिया, छोड़ दिया। तो यहाँ पर इतना समझदार जो हमारे पास में कैरेक्टर है महेंद्रा, बस बिकॉज ईश्वरन ने उसको बोला कि भाई ऐसे ऐसे होता है सर, इतना सुन के वो वहाँ से ऐसे भागा जैसे पता नहीं उसको सच में भूत दिखाई दे गया हो। तो स्टोरी में आपको यही बताया गया है कि इतनी जल्दी लोगों की बातों पे विश्वास तो नहीं करना चाहिए, बट अब तुमने कर लिया तो क्या ही कर सकते हैं है ना। तो ये थी पूरी स्टोरी ईश्वरन द स्टोरी टेलर की, कि ईश्वरन द स्टोरी टेलर इतना ज़्यादा अच्छा स्टोरी टेलर था कि उसकी बातों पर लोगों को विश्वास हो जाता था। अब अपनी जॉब छोड़ दी सिर्फ इसीलिए बिकॉज ईश्वरन ने आपको बोला कि यहाँ पे जो प्लेस है वो हॉन्टेड है। तो आपको थोड़े चेक करना चाहिए था, रियलिटी को पता लगाना चाहिए था, बट ईश्वरन की बातों में आके आपने क्या किया, जगह को छोड़ दिया, अपनी जॉब पे से रिज़ाइन कर दिया। पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर हमारा है वो महेंद्रा नहीं है, ईश्वरन है। नाम भी देखो चैप्टर का उसी के नाम पर है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। सो ये थी घोस्ट की स्टोरी। आई होप आपको समझ आई होगी। मैसेज क्या मिला हमको यहाँ से, स्टोरी से मैसेज हमें ये मिलता है कि कोई भी, यहाँ एक क्वेश्चन भी आएगा आपको, मैं पार्ट सेकंड में कराऊंगी। मैसेज हमको ये मिलता है कि किसी भी पर्सन की बातों पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। क्या पता पर्सन का इंटेंशन क्या हो, आप पहले चीज़ों को जांचो पड़तालो और फिर जाके बातों पर विश्वास करो। सो दैट कैन बी इवन एन अल्टरनेटिव एंडिंग ऑफ द स्टोरी। अगर होता कि भाई अगर ईश्वर ने ऐसा कुछ बताया भी है तो हमारा जो कैरेक्टर है महेंद्र जाता, जांच पड़ताल करता, लोगों से पूछता, उसको एग्जैक्टली पता चलता कि ये तो तुम ही थे जो मुझे रात को डरा रहे थे, जस्ट टू प्रूव योर सेल्फ कि आपने बात सही बोली है, तो तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। तो बिकॉज महेंद्रा इतना ज़्यादा फैसिनेटेड था फॉर द स्टोरी जो ईश्वरन सुनाता है, उसने ज़्यादा सोचा नहीं और वहाँ से रिज़ाइन करके भाग गया। दैट इज़ इट। तो ये थी आपकी स्टोरी ईश्वरन द स्टोरी टेलर। पार्ट 2 में हम लोग करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर। सो वेट फॉर दैट वीडियो, आई विल मीट यू देयर। बाय एवरीवन एंड टेक केयर।